हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्वालिटी एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं वह क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जो बीपीएससी ट्री के लिए 3.0 और 4.0 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। सबसे पहले हैं कि बिहार बंगाल से अलग हुआ था। बिहार बंगाल से अलग हुआ कब? तो 1912 ईस्वी में। अगर पूछे कि घोषणा कब हुआ था, घोषणा हुआ था 1911 ईस्वी को और विभाजन हुआ था 1912 ईस्वी को। इसके बाद हैं होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का एक घोतक था, क्योंकि यह इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हैं गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने किया था। कहाँ किया था? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था। उसके बाद हैं किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना में नहीं था? यानी होम रूल लीग का जो स्थापना हुआ तो उसमें इनमें से किनका योगदान नहीं था? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक था ही और एनी बेसेंट था ही, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? टी.एस. ऑलकॉट ने नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट है गदर क्रांति के छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति के छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि यह कामागाटा मारू की घटना जो एक जहाज से संबंधित था। उसके बाद नेक्स्ट है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो यह हो जाएगा कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था अनुशीलन समिति। उसके बाद है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध अनुनय विनय को और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद नेक्स्ट है किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो यह हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन का। उसके बाद है निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन थे? तो इसका एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए दो अखबार थे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आदिवासियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की एक प्रक्रिया प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थी? तो इसका सही उत्तर रहेगा एनी बेसेंट। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद हैं 1915-16 ईस्वी में होम रूल लीग का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने। उसके बाद हैं राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद की बीज बोई गई एवं अंततः देश का विभाजन कराई थी, यह क्या थी? तो यह हो जाएगा विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों एवं स्थानों का आरक्षण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीडी सावरकर। किसने की थी? वीडी सावरकर। इसका पूरा नाम होता है विनायक दामोदर सावरकर। उसके बाद नेक्स्ट है कहाँ की थी? तो वीर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना कहाँ की थी? तो महाराष्ट्र में। कहाँ की थी? महाराष्ट्र में। उसके बाद हैं किसने मोहम्मद अली जिन्ना को
हिंदू मुस्लिम में एकता का दूत कहा था, तो सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम में एकता का दूत कहा था। उसके बाद है लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना, यानी लाल बाल पाल में कौन ऐसा व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो लाला लाजपत राय बने थे। बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल नहीं बने थे। उसके बाद नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगा खां। उसके बाद है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई थी, तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है कामागाटा मारू क्या है, तो यह एक कनाडा की यात्री पर निकाला एक क्या है, तो जहाज है। उसके बाद नेक्स्ट है कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई, तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। उसके बाद नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, तो यहाँ पे देखिए श्याम जी कृष्ण वर्मा यह जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। उसके बाद है भिकाजी कामा, यह जो है उसको द तलवार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ की स्थापना की थी। उसके बाद अरविंद घोष ने वंदे मातरम की रचना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित घटना का सही कालक्रम बताइए, काल माने समय के अनुसार। तो इसे देखिए यहाँ पे कामागाटू मारू के घटना हुआ था 1914 ईस्वी में। बाल गंगाधर महात्मा गांधी भारत आया था दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में, और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 ईस्वी में। इसका सही उत्तर आ जाएगा 2, 3, 1, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गया, यानी सूरत अधिवेशन के बाद जो है सो कांग्रेस किसके हाथ में आ गया, तो यहाँ पे देखिए नरम दल के हाथ में आ गया, क्योंकि सूरत के अधिवेशन में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता हुई थी। या रास बिहारी बोस जो हैं सो एक नरम दल के नेता थे, इसीलिए नरम दल में आ गए थे। उसके बाद है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है, तो यह कथन अरविंद घोष का है, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है, तो अरविंद घोष का। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया, तो राष्ट्रीय शोक दिवस जो है सो बंगाल विभाजन के दौरान मनाया गया, यानी बंगाल विभाजन जिस दिन हुआ उसी दिन मनाया गया। उसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी, तो यानी श्रीमती एनी बेसेंट जो है सो कांग्रेस के अध्यक्ष 1917 ईस्वी में बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में। यानी श्रीमती एनी बेसेंट एक ऐसी महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बार पहली महिला है जो अध्यक्ष बनी थी। अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय महिला तो क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कब बनी थी, तो 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में। उसके बाद नेक्स्ट है किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति का जनक, यानी तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने क्या कहा था, तो वेलेंटाइन सिरौल। उसके बाद नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो 1908 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया, तो बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ थी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। उस समय बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन। उसके बाद नेक्स्ट है बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। अब विभाजन हुआ था बंगाल विभाजन घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। उसके बाद नेक्स्ट है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था, तो RC
दास यानी CR दास ने, चित्तरंजन दास ने। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ष 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता माने हुआ था, उसको जाना जाता है। तो माने यानी मुस्लिम लीग की जो कांग्रेस के बीच समझौता कराया था वह कौन थे? तो एनी बेसेंट। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यानी जब लखनऊ समझौता हुआ था, होम रूलिंग की स्थापना हुई थी, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? तो अंबिका चरण मजूमदार। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उस दिन जो है उस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवादी की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया था, यह कथन सही है। बाल गंगाधर तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों को सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया था, यह भी सही है। यानी इसका यह दोनों सही है, लेकिन ये जो है एक जो है इसे दो का स्पष्टीकरण नहीं करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग की साथ साथ काम किया था, यह सही है। उसके बाद है एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल लीग आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक है, दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो यह चंद्रशेखर आज़ाद था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी से बच गया था। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर राजा ने किया था स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण था। उसके बाद नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंसी राजा महेंद्र प्रताप बने थे? तो अफगानिस्तान के। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसका नाम नरम दल एवं गरम दल बना? तो स्वदेशी आंदोलन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर। उसके बाद है 1904 ईस्वी में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया, कहाँ किया गया था? तो अभिनव भारत की स्थापना महाराष्ट्र नामक धरती पर किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है उन्होंने मेजिनी, गारिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण जी की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे और वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूलिंग की शुरू की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूलिंग की शुरू की थी। उसके बाद नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया था? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग चंपारण में किया था। उसके बाद है अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? तो भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया? तो 1940 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ष 1947 ईस्वी के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद। उसके बाद है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद है देश बंधु के नाम से
किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को। और दीनबंदी पूछे तो CF एंड्रयूज को। उसके बाद है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, वह कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। उसके बाद है यानी इसी लाहौर अधिवेशन के दौरान बारदोली के महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। उसके बाद है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावित किस वर्ष पारित किया? तो 1942 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो 1943 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे मिलान करना है तो क्या हो जाएगा, एक का 2 हो जाएगा, मानी सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फर खान को जाना जाता है। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। उसके बाद है रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? क्योंकि चौरी चौरा में हुई यह हिंसक घटना के कारण उसको रद्द कर दिया गया 1922 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो यह अमृतसर में हुआ था। उसके बाद है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। 12 मार्च 1930 ईस्वी को यह खत्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। यह इस नमक कानून के लिए 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी जी ने अपने यात्रा प्रारंभ किए थे। यह यात्रा 24 दिनों तक चला था। यह यात्रा कुल 385 किलोमीटर का था। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह एवं राजगुरु एवं सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा दी थी? तो यह 1928 ईस्वी में लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दी थी, जिस कारण इन तीनों को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्याय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार सरकार को दिया गया था? तो यह रॉलेट एक्ट 1919 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को संबंधित है? तो यह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी से लेकर 1933 ईस्वी तक चला था। उसके बाद नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद नेक्स्ट है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय प्रस्तुत की गई थी? तो यह हो जाएगा 1935 का अधिनियम। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 23 जनवरी 1946 ईस्वी को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो यह हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना को। उसके बाद नेक्स्ट है 20 सितंबर 1932 ईस्वी को यर्दा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो यह हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिकता पंचायत के विरोध में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है उन्नीस ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी देशी राज्य में नियंत्रण जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने का इजाज़त दी थी। वह निकटवर्ती सहयोगी कौन था? तो यह था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नांकित आंदोलन में से किस में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल हथियार के रूप में सबसे पहली बार प्रयोग किया था? तो यह 1918 ईस्वी के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। उसके बाद नेक्स्ट है
जलियांवाला वाला हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर। उसके बाद नेक्स्ट है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद है क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में असफल का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? तो यह था क्रिप्स मिशन का ग्रहण करने या छोड़ने वाले दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। कब से कब तक? तो 1940 से 1945 ईस्वी तक। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो यह कोलकाता में थे। उसके बाद नेक्स्ट है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। उसके बाद है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सी भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना? तो यह हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उसके बाद नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्यों के पुनर्गठन के लिए जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर माने 1 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। भीमराव अंबेडकर एक ऐसा व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास। उसके बाद नेक्स्ट है पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने किया था? तो उधम सिंह ने। उसके बाद नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत सर्वप्रथम किस स्थान पर आया था? तो मुंबई में। साइमन कमीशन को क्यों विरोध किया गया? तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, इसमें से एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसको विरोध किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? 1921 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसका रचना किसने की है? तो मोहम्मद इकबाल। उसके बाद है दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो C.F. एंड्रयूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की। उसके बाद नेक्स्ट है साइमन कमीशनर का आगमन, सहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। तो इसमें देखिए यहाँ पे साइमन कमीशनर का आगमन हुआ था 1928 ईस्वी में, और सहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में, और पूना पैक्ट हुआ था 1932 ईस्वी में, और गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर। आप लोगों को पहले भी बता दिए हैं। उसके बाद है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो रॉलेट एक्ट 1919 को। उसको बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का नीति भी कहा जाता है। किसको? तो रॉलेट एक्ट को। उसके बाद है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह महात्मा गांधी के साथ थे। उसके बाद है कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं था? तो R.C. दत्त ने आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट है
स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत में हुआ था, जबकि दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो मुंबई में 1918 ईस्वी में। उसके बाद हैं किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती या कमीजों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे को टालना चाहती थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद है वर्ष 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटेन सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। उसके बाद है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो यह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। उसके बाद हैं जलियांवाला वाला नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उसके बाद है कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। यह सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर अंसारी ने। उसके बाद हैं 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो इलाहाबाद में। इतना ही जानकारी था इस वीडियो में। धन्यवाद।